15 लाख कैमरे क्या लगाने का वादा आपने पहले किया था? कभी नहीं। हमने कहा था दिल्ली में जितने कैमरों की जरूरत होती लगाएंगे, और लगाने शुरू कर दिए। आपके यहाँ लग रहे हैं कैमरे? तो ये 15 लाख का आंकड़ा आया कहां से उनके दिमाग वो में? अमित शाह जी के दिमाग की उपज है। वो झूठ की फैक्ट्री है जो बीजेपी वालों के पास है। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। बहुत सारे लोगों ने एक वो वीडियो भेजा केजरीवाल जी का जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं इसका तो वीडियो है, दिखाइए। कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्तों। तो आपने उस पर सवाल उठा दिया। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया। कब कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं कहा, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा तो गलत कहा, झूठ कहा। आपने नहीं सवाल हमने कभी सवाल नहीं उठाए। एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है, क्योंकि इन पे कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे। और अगर वो सही नहीं है तो एक पूरी की पूरी कौम को इस तरह से वो करना ठीक नहीं है। कहते हैं भाई बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहां से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। मतलब मुझे आश्चर्य है, आप ये सारी बातें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोला। हाँ। मैंने उनकी स्पीच नहीं सुनी, कल मैं रोड शोज में था, मैं बहुत ज्यादा बिजी था। हाँ। लेकिन अगर ये सब बोला तो झूठ बोला, कोरा झूठ बोला। ये जितनी बातें आप कह रहे हैं जी, पूरी झूठ। मतलब बीजेपी एक झूठ की फैक्ट्री बन गई है। हाँ। बार बार झूठ फैलाओ। तो ऐसा हमने कभी नहीं कहा। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। हाँ, तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बन सकता। यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी, और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना तट पर जाना शुरू करेंगे।